when you got to know about the title, Fitness Machine, what was there in your mind? See, fitness is obviously something is been very close to me, और मैं जब से छोटा था और अब तक फिटनेस जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा रहा है। और बिना फिटनेस के बंदे का जीना बेकार है, मुझे लगता है, चाहे वो कोई भी हो। और इनकी जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी है किरण जी की। और जो जो मुश्किलों से ये गुजरी हैं, थायराइड, डायबिटीज़ एंड यू नेम द काइंड ऑफ प्रॉब्लम शी इज़ गॉन थ्रू, घर पे प्रॉब्लम्स, उसके बावजूद भी वेट लिफ्टिंग में माफ़ करना कि इस तरीके की बॉडी लिफ्टिंग में अपने आप को इस तरीके की बॉडी बनाना और एक बाकियों के लिए मार्गदर्शन बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा सैल्यूट है इनके जज्बे को, किरण जी के। और मैं ज़रूर, किरण जी आप ज़रूर सुन तो रहे ही होंगे इस मीडिया के ज़रिए, आपसे मैं आऊँगा टिप्स लेने, हैदराबाद ही पहुँचूँगा, आपके घर ही आऊँगा टिप्स लेने के लिए। किरण जी को देख के काफ़ी लोगों ने वुमेन फिटनेस को अपने आप में उतार लिया, तो हर लड़कियों के लिए आपको क्या मैसेज देना है फिटनेस को लेकर? आई मीन फिटनेस इज़ फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर एनी जेंडर। आई बिलीव कि कोई भी जेंडर जो है उसके लिए फ़िटनेस उतना ही इम्पोर्टेंट जितना आप समझते हो कि किसी मर्द के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए। आई बिलीव ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लंबे समय तक हेल्दी रखती है। तो फिटनेस जो है वो, चाहे लेडी कोई घर पे काम करती हों या नहीं भी काम करती हों, या कोई हाउस वाइफ भी हों, तो मुझे लगता है कि फ़िटनेस एक ऐसा नियम होना चाहिए, जैसे खाना हमारा नियम है, हर दिन खाना खाना है, तो फिटनेस के लिए भी 1 घंटा अगर कोई भी निकाल ले तो एटलीस्ट वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खैर, जो मेरी फिटनेस के बारे में समझ ये है कि lot of people says कि bodies are made in the gym, but I believe bodies are made in the kitchen. What you eat, your body reflect to that. जो आपकी बॉडी है उसके आधारित अगर आप खाना खाते हो और सही समय पे खाते हो, और आपकी रिकवरी जो है वो, अगर आप सही समय पे सोते हो और उठते हो, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। आई बिलीव बॉडीज़ आर मेड इन द किचन, नॉट इन द जिम। जिम इज़ 25%, रनिंग अराउंड हेयर एंड देयर इज़ 25-30%, पर बाकी जो है इट कम्स डाउन टू योर डाइट। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए अच्छी बॉडी बनाने की या फिट रहने की, वो तब तक नहीं हो पाएगी अगर आप एक अच्छे डाइट प्लान के साथ नहीं जाते हो। और आपका जो विल पावर है कि मैंने ये चीज़ें खानी है नहीं खानी है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो उसका टेस्ट होता है बहुत बड़ा, और जिसने इसके ऊपर लगाम लगा ली जीभ के ऊपर, जो टेस्ट के ऊपर नहीं गया, वो बन गया। विराट कोहली की मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि विराट कोहली ने ये इंडियन क्रिकेट की जो काया पलटन वो पलट दी थी, इसलिए क्योंकि वो जब से वो उसने बॉडी जिस तरीके की बनाई, अब लगते हैं कि स्पोर्ट्स वाले जो है ना, वाकई स्पोर्ट्स वालों की तरह नज़र आते हैं। तो आई बिलीव ये जो है ये हम सबके लिए मार्गदर्शन है। इफ़ यू नो एट दिस एज शी कैन डू इट, एंड आई एम श्योर all of us can follow her and do the same. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किरण जी के बारे में इतनी सारी अचीवमेंट है, इतनी सारी चीज़ें, किन अहम बातों का जिक्र इन बुक में किया गया है, इस बारे में बताइए। So I met Kiran ji. She was playing a DJ in a pub, and then I happened to meet her. And then जब मुझे पता चला उनके बारे में, तो क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बायोपिक्स लिख चुका हूँ, कई बायोपिक्स पे काम कर चुका हूँ, बट जो इसकी जर्नी थी कि एट द एज ऑफ 44, मदर ऑफ 2, जब लोग, हर हाउसवाइफ छोड़ देती है कि अब क्या करना है, फिटनेस अब क्या करना है, मतलब अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए नेचुरली, उस टाइम पे इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एंड रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड गेटिंग द बेस्ट बॉडी अवार्ड, मतलब एट बुडापेस्ट। मतलब कहना एक चीज़ और प्रैक्टिकली करके दिखाना बहुत बड़ी बात है। और जैसे बज्जी बाजी ने बोला कि ये खाली जिम का नहीं है, ये किचन का भी है। तो और जैसे इन्होंने बोला कि इट्स नॉट ओनली फीमेल और मेल और चिल्ड्रन, आज फिटनेस हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं गीता, माई सिस्टर, तो जब इनको बताया मैंने ये है, तो शी वॉज सो एक्साइटेड, कहती है कि नहीं, आई विल बी देयर। तो बिकॉज शी हैज़ हर सेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड हर सेल्फ आफ्टर। एज अ वुमन आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट, क्योंकि सी इफ़ यू सी कि एक औरत क्या नहीं कर सकती है, ये बताओ। हर औरत, मतलब
कुछ भी अब माइंड सेट हो गया, उसकी विल पावर देखो किरण जी की कि कितना स्ट्रांग होगा कि 2 बच्चे के बाद भी एक शादीशुदा औरत होके भी गोइंग अगेंस्ट हर फैमिली के जो विशेस थे, अपने आप को ये मुकाम पे लेके आना एक बहुत इजी टास्क नहीं है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देयर वाज अ टाइम कि मैं भी एक हाउस वाइफ मतलब घर पे थी, टू मोटिवेट योर सेल्फ कि मैंने अपना बॉडी बनाना है, मैंने अपना वापस फिटनेस लेके आना है, स्पेशली बच्चों के बाद। वो विल पावर चाहिए और ये विल पावर के बगैर नहीं हो सकता। एंड शी मस्ट बी सो डिटर्मिन्ड कि मैंने ये करके दिखाना है। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर कि आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। एंड इनका सुन के आई मीन दीपक हैट्स ऑफ कि आप जैसे ये लेके आते हो आगे, क्योंकि ऐसे कई औरतें हैं कि हम उनकी लाइफ जानते भी नहीं हैं, यू नो, कि उनकी क्या स्ट्रगल्स रही है लाइफ में। एंड पीपल लाइक हिम, you know, who write about these inspirational people, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम ग्लैड वी गॉट टू नो अबाउट किरण जी एंड उनके स्ट्रगल्स, उनका आई मीन क्या अचीवमेंट्स, इंडिया को रिप्रेजेंट करना और जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगेता जी, आपसे जानना चाहूँगी कि पंजाबी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है खाने से रोकना, क्योंकि उनकी और खाने की अलग सेम कहानी होती है। जी। तो आप पाजी को कैसे रोकती हैं, उसको कैसे समझाती हैं? पाजी की बॉडी देख के आपको लग रहा है कि पाजी खाते हैं कुछ? नहीं, हम एक्चुअली काफ़ी सच बताएं, हम जी सब जानते हैं कि पंजाबी हाउस होल्ड बहुत खाने पीने के ऊपर बहुत परहेज नहीं रखते, लेकिन हमारा एक ऐसा हाउस होल्ड है जहाँ हम बहुत परहेज रखते हैं। हमारा क्या क्या खाते हैं, यू नो, कितना खाना है। बच्चे के ऊपर भी, बच्चे मेरे बिल्कुल कम रिफाइंड शुगर खाते हैं, यू नो, एंड नॉर्मल दूध नहीं पीना। मतलब इट्स एवरीथिंग यू हैव टू बी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड। एंड आई एम सो ग्लैड जैसे सिद्धू पाजी भी है जो आज बता रहे हैं दुनिया को कि हाउ टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम इवन प्रिवेंटिंग गेटिंग कैंसर। यू नो, ये सब डाइट के ऊपर है, खाने के ऊपर है। यू नो, कितने जहरीली चीज़ें आज मार्केट में जो हमें नहीं खाना चाहिए। सो आई फील कि इवन विद बज्जी आफ्टर स्पेशली रिटायरिंग के उनका जो मेटाबॉलिक रेट है शायद थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि इतना रोज़ नहीं खेल रहे हैं। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट ही इज़ इंटरनली हेल्थी। सिर्फ दिखने में आप कितने पतले हो, कितने मोटे हो, उसमें नहीं देखा जाता कि आप कितने हेल्थी हो। बाकी कितना बंदा एक हेल्थी है वो अंदर से पता चलता है। शुगर लेवल्स, BP levels, thyroid levels. Can you please keep the volume of phones down because it's very irritating and disturbing. हम बात कर रहे हैं तो फ़ोन बज रहे हैं। Please continue. Yeah. So I think that is what's important is internal health. मैम, जैसे आपने बात की सिद्धू पाजी की, तो आप एंड पाजी आपसे आप कितना बिलीव करते हो उसमें, कि आप भी क्या बिलीव करते हो उसमें कि मतलब तो मुझसे होता है, जैसे पाजी ने बताया? Of course होता है, क्यों नहीं। I mean science is there. I mean you get to, आप खुद ही देख लो today why is diabetes so common, thyroid is so common. पहले इतना नहीं था जितना आज है। कुछ तो है ना, हम क्या खा रहे हैं। and I think these are all very important facts. We should be aware. एक बार डॉक्टर ने इस बात को नकारा है कि ये जो बात हो रही है, देखो, इसको कोई scientifically proof नहीं है। we don't really want to get into what all has happened there. जो उनका एक चीज़ जो शहरी पाक की वाइफ के लिए जो चीज़ काम करी वो डाइट काम करी, उनका कहना ये है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप आवर सेल्फ little more aware with things what we eat, you know, what we put in our body. We must ask ourselves कि is this good for my body. हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, Especially Punjabis बहुत। नहीं, हर कोई खाता है मीठा, सबको अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से मेरा अपना ओपिनियन है कि मीठा जितना हम खाते हैं उतना खाने की ज़रूरत है नहीं, और बॉडी को शायद उतनी ज़रूरत भी नहीं। तो कभी कभार हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बॉडी को आज नहीं तो कल वो नुकसान करती है। आई एम नॉट सेइंग कि मीठा ही नुकसान करता, बहुत सी और भी चीज़ें हैं। सो एक डाइट चार्ट ऐसा प्लान होना चाहिए, ऐसा फॉलो करना चाहिए जो आपकी बॉडी को ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो हेल्दी रखे। और वही वो शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इंक्लूडिंग जो मेडिकल करता है काम वो अपना काम करता है, लेकिन डाइट अपना रोल बहुत बड़ा प्ले करती है, क्योंकि आवर बॉडी इज़ व्हाट वी ईट। सो कीप इट सिंपल कि जो खाएंगे उसी तरीके की बॉडी जो है वो हमारी पेश आएगी। अगर ज़्यादा तला खाना खाएंगे, बार बार उसी तले खाने में से हम चीज़ें खाते ही जाएंगे, सेम तेल अगर खाएंगे तो फिर नुकसान ही होगा। तो इसलिए मेरे लिहाज से जो मेरा
उनके लिए यही सोच है कि जो वो कहना चाह रहे थे वो यही है कि ईट राइट, ईट राइट, और साथ ही जो स्लीप राइट सबसे इम्पॉर्टेंट. वी डोंट स्लीप राइट, वी समहाउ फील कि नहीं, इट्स नॉट दैट अ बिग फैक्टर कि स्लीप तो हो ही जाएगी, 2 घंटा चलो कहीं सो जाएंगे, फ्लाइट में जा रहे हैं वहाँ सो जाएंगे, बट वो सही स्लीप नहीं है. 6-7 घंटे की अच्छी नींद जो है वो आपकी बॉडी को ज़रूरत है. वो किसी भी तरीके से किसी भी बीमारी से बचने के लिए जो बॉडी को आपको रिकवरी है वो उसी पीरियड पे आएगी जब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड सो रही हो. दीपक सर, एक सवाल आपसे है. यू आर एन ऑथर, यू आर एन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग, एंड यू कैन आल्सो सी ऑथर बाय मास्टर बायोपिक. तो कुछ प्लान है सर बुक को कुछ किसी मूवी में भी तब्दील करने का, ऐसे कुछ है? यस, वी आर ऑन द वर्ड. अभी तो लिखा है. इट टुक मी मोर देन 3.5 years टू गेट दिस थिंग आउट, बिकॉज एक बायोपिक या एक फिक्शनल स्टोरी लिखना बहुत इजी होता है, ठीक है, कि बट एक बायोपिक को सही किरदार पे लेके आना और उसके बाद उसको पब्लिश करना और उसके बाद रिप्रेजेंट करना. लाइक जब मैंने सूरमा बनाई थी तो मैं 2014 में स्टोरी लिखी थी संदीप सिंह की, लेकिन जब पर्दे पे वो 2018 पे आई तो कौन सा किरदार उस पर करेगा, तो दिलजीत पाजी ने सही दिखाया, सब किया. तो ये है, अभी विल टेक टाइम, लेट्स सी. पाजी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की यार इस किरदार में ना इनको ले लेना, इनकी बॉडी बना देना, मज़ा आ जाएगा. ये मेरी प्रोड्यूसर पार्टनर है. Can you imagine me being this bodybuilder? वो यार. मेरे को पहले ही बड़ा डर लगता है, ऐसी बॉडी बन जाएगी तो और डरने लग जाएगा. हाँ जी. इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर को लेकर, लेकिन एक्साइटमेंट है, व्हाट इज द प्रिपरेशन आल्सो लाइक? So it's obviously one of the best series you can ever see. बाकी कोई सीरीज़ में मुझे लगता नहीं इतना दम बचा है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर आवर बॉयज़. बट आई थिंक लास्ट 2-3 years, last 2-3 tours, they have done amazing job. Beating Australia in Australia is the most satisfying thing I can tell you as a cricketer, and our boys have done a great job in the first test, and I'm hoping that they'll win this series by 4-1. You know, where Australians were saying this series will be whitewashed, this and वैसा कुछ नहीं होने वाला है. हमारे लड़के फिर एक बार दिखाएंगे कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है. वो दौर था जब वो रूल किया करते थे. अब इंडिया हर जगह रूल कर रहा है, वो चाहे क्रिकेट हो या हर दुनिया की हर किसी कोने में भारत का जो गूंज है वो बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही है. While taking this kind of talk, like Indian team has been ruling. जी. थोड़ा एक mental scarring है for the Australian players, given that they've been losing at home to this Indian side. They haven't won the series for the last 4-5 times. They lost the first test unexpectedly. So has there been a major, massive mental impact on this on the players, especially the Australian players? Well, I don't care if they have any kind of a mental scare or whatsoever, but I'm happy as long as Team India is getting the right result, and you know, that's what matters to us. You know, it is their problem. They should look into it. Why even we should get into the picture of whether they have this or that problem. It is their drama. They can solve it on their own. और क्रिकेट की बात करें तो इंडिया का क्रिकेट में महोत्सव कह लो, आईपीएल शुरू होने वाले हैं, ऑप्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं. सबसे नए ऋषभ पंत का काफी अच्छा कमबैक हुआ है, 27 करोड़ के विकेट हैं. तो आपने क्या ऋषभ पंत का कैसा क्रिकेट की जर्नी आपने देखी होगी? सी, उसकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है. मैं तो कहूँगा उनके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए. जिस तरीके से उनकी कमबैक हुई है, जो उनके साथ हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद जब मैं उनको मिला था तो उसके हौसले बड़े बुलंद थे कि पाजी आई विल कम बैक एंड आई विल कम बैक वेरी सून. हालांकि पूरी टांग फ्रैक्चर थी, सब कुछ बिखरा था, तो उसके बावजूद जो हौसला था ना वो बुलंद था. इसलिए हौसला नहीं कभी छोड़ना चाहिए, और जो उन्होंने करके दिखाया है, वापसी करी है, और आते ही तो लगा ही नहीं कि गेम से कहीं दूर गए हैं. सो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बीइंग पॉजिटिव. विल पावर ऐसी हो तो कुछ भी पॉसिबल है. So good to see him getting that prize as well. You know, becoming the highest paid cricketer ever in the IPL history. And you know, I'm so happy that Indian cricketers are making so much of money, and they deserve so very rightly. You know. गीता जी, आपका क्या कुछ प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चीजें चली? Can you share with us something? What's happening? Yeah, I just signed a film last week. तो उनका announcement I think by Jan or next month आएगा. And we're also doing a film,
So we've got a lot of things coming up now in the near future. तो I'm looking forward to a great second inning. वही मैं इसलिए इतना अच्छा लगता है जब ऐसे औरतें जो उनका विजन है, उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका पैशन है, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए. जो मर्जी हो, बच्चे हो, शादीशुदा हो, कोई भी लाइफ में हर्डल्स हो, लेकिन अगर आपका दिल की इच्छा जो एक सपना होता है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए. और हमेशा यही अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखानी चाहिए कि इफ़ एनीवन, a mother can do anything, achieve anything, and there's nothing in this world that can stop her. And I feel like that's something I'm looking forward to my second innings, कि मेरे भी बच्चे जब बड़े हो के ऐसे proud हो के बोल सकते हैं. My mother was also a very good actress and she followed her dreams. She मैं regrets के साथ नहीं रहना चाहती हूँ. And I think the same with her. जब मैंने ये इसकी synopsis पढ़ी, and her husband left her for this, and he's back, which is nice to hear that they're back together. But it's sad that sometimes you don't get that support, family support. But when you get that family support, I think that's all a woman needs in her life, as well as a man. They say behind every successful man is a woman. I think behind every successful woman is also a man, because that support with each other, आप दुनिया को हासिल कर सकते हो. And I see this. Can you see, like, कितने लड़के हैं यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं? दो ही बहुत है ना. Yeah. बॉल बन के बैठे ऑफिस में. Yeah. I'm from media. I'm right now in Awaaz India. So I'm only girl who was devoting like. So how do you be? I think the best part is कि आज थोड़ी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, मेंटालिटी चेंज हो रही है. घरों में मेंटालिटी चेंज हो रही है कि पहले लड़कियों को ऐसा सोचा जाता था कि इस उम्र में शादी हो जाए, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म. अब जाके पेरेंट्स का भी एक माइंडसेट चेंज हो रहा है कि नहीं, मेरी बेटी भी पढ़ लिख जाए, कुछ अपने आप को बनाए, पैसा कमाए, खड़ी हो. वो जब पेरेंट्स का एक सपोर्ट मिल जाए, या हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाए, या भाई बहनों का सपोर्ट मिल जाए, there's nothing we can't achieve. And today you're standing there because of this. You're standing there because yes, असम से आना, एक ऐसे शहर में, बड़ा शहर में रहना. Today you're successful. You're standing here and you're doing what you dreamt of. And I hope that you achieve more heights. कि I think that's what it's about. That we, मेरे लिए भी यूके छोड़ना, यहाँ आना सबसे बड़ी बात गीता की एक्चुअल स्टोरी है. कि I was 17-18 जब मैंने सोच के रखा कि मैंने बॉम्बे जाना ही है. And that support from my mom and support from my family कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ in front of you guys, because that ambition and that affirmation was है कि मैंने करके दिखाना है. So I think it's all about that. There's nothing that no one, and today I will teach my daughter the same thing कि जो तुझे बनना है ना, don't stop it. No one can stop you. Just achieve what you want to do. We are there behind you. तो लास्टली दीपक सर, ये बुक को तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलेगा ही. हमारे साथ एक लेजेंड बैठे हुए हैं यहाँ पर. क्या सर के ऊपर एक बुक आप लिखेंगे? और हाँ, तो अगर उसमें कैलकाटा में ली गई, कैलकाटा के लिए हैट्रिक 2008 की, उसका जिक्र किया जाएगा? सर से ऑलरेडी चल रही है, बुक बन रही है, ऑलरेडी बुक बन रही है सर की. उसके बाद बायोपिक भी बनेगी. सर की जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. मतलब कि कहाँ से एक जगह से होके इतना मुकाम हासिल करना, फिर जैसे गीता की जर्नी लंदन से यहाँ पे आके, जैसे आप असम से यहाँ आके, वो लंदन से अकेले आके यहाँ पे फिल्म में कोई नहीं जानता हो फिल्म वालों को, उसके बाद फिल्म्स करनी, अप्रूव करना, फिर आज वापस से जैसे, तो ये कम बैक नहीं कर रही है. शी जस्ट पॉज्ड हर लाइफ. एक फिल्म अभी रिलीज पे तैयार है, तो वो उसका ट्रेलर जल्दी रिलीज होगा. या तो पॉज के बाद अभी वापस से प्ले हो गया इसकी जर्नी. तो इसलिए so that's what we all have a journey, and I think that's what you're asking this question of his book. वो भी जल्दी आएगी, उनकी भी बायोपिक बनेगी, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है किटी में. थैंक यू.